हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गोवर्धन महाराज की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, गोवर्धन महाराज की पूजा दिवाली के अगले दिन ही की जाती है। और गोवर्धन महाराज की पूजा कैसे होती है, किसको करनी चाहिए, क्या है पूजा विधि गोवर्धन महाराज की, संपूर्ण विधि इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। और गोवर्धन कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं गोवर्धन महाराज की सरल पूजा विधि। तो देखिए, गोवर्धन महाराज हम दिन में ही बना लेते हैं। 1 से 2 बजे के आसपास हमें दिन में गोवर्धन महाराज बना लेने होते हैं और हमें 5 से 6 बजे के बीच में गोवर्धन महाराज की पूजा करनी होती है। मतलब जब सूरज ढलने को होता है, जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का हल्का उजाला, हल्का सा अंधेरा होता है ना, उस वक्त जो है ना गोवर्धन महाराज की पूजा होती है। और गोवर्धन महाराज की पूजा जो घर के पुरुष लोग होते हैं वही करते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जो भी घर में मेंबर होते हैं ना, जो जेंट्स लोग होते हैं वही करते हैं, महिलाएं नहीं करती। देखिए, अगर आपके घर में महिलाएं करती हैं तो कर सकती हैं। हमारे घर में महिलाएं पूजा नहीं करती गोवर्धन महाराज की। यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे ना लौंग बतासे का भोग लगाया जाता है गोवर्धन महाराज को। बहुत सारे घरों में जैसे कि कड़ी चावल का, पूड़ी अठियावरी का, और बहुत सारे घरों में जैसे अठियावरी निकलती है, सब्जी निकलती है, और मतलब अलग अलग भोग बनाए जाते हैं गोवर्धन महाराज के लिए। हमारे यहाँ पे खाली लौंग और बतासे का ही जो है ना भोग लगाया जाता है गोवर्धन महाराज को। और देखिए, बहुत सारे घरों में पूरी थाली निकाली जाती है, जैसे पूड़ी, सब्जी, खीर, रायता वगैरह, मिठाई वगैरह, जितना भी हो सके उतना करते हैं गोवर्धन महाराज के भोग के लिए। तो हमारे यहाँ तो देखिए लौंग बतासे का भोग लगता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमें अगरबत्ती चाहिए। वैसे हम पूजा में अगरबत्ती नहीं लगाते हैं, लेकिन हम गोवर्धन महाराज की पूजा में अगरबत्ती लगाते हैं। यहाँ पे हमको चाहिए जल का लोटा परिक्रमा लेने के लिए, यहाँ कच्चा दूध चाहिए, भोग लगाने के लिए मिठाई चाहिए, देसी घी चाहिए, और हमें साथ में कपूर चाहिए और मोली चाहिए, और एक देसी घी का दीपक चाहिए एक आरती के लिए। आप चाहें तो एक ही से आरती कर सकते हैं, उसी से एक ही दीपक जला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी तैयारी हमने कर ली है, अग्यारी भी हमने पहले ही लगा ली। अब सबसे पहले हम गोवर्धन महाराज की टुंडी में जो है ना दूध डालेंगे। पहले उनकी टुंडी भरेंगे, हम खाली नहीं छोड़ेंगे उसको। तो कच्चा दूध हम उसमें डाल देंगे। गाय का दूध हो तो बहुत अच्छी बात है, गाय का दूध नहीं है तो जो भी आप दूध इस्तेमाल करते हैं घर में, वो थोड़ा सा कच्चा दूध बचा लें और उसको गोवर्धन महाराज की जब पूजा करें तो उनकी टुंडी में भर दें। यहाँ पे हम सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फूल लेके और जल के लोटे में थोड़ा सा फूल में जल ले लेंगे और भावपूर्वक गोवर्धन महाराज को स्नान करा देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले दीपक लगाएंगे अब देसी घी का। तो यहाँ पे देखिए, हमें देसी घी का ही दीपक जलाना चाहिए, ना तो तिल के तेल का, ना सरसों के तेल का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर गाय का घी है ना तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके घर में जो भी हो आप देसी घी का ही दीपक लगाएं, ठीक है। यहाँ पे अपने बच्चों को भी साथ लेके बैठें। जब आप पूजा करें तो बच्चों को भी सिखाएं, करवाएं, क्योंकि आगे चल के उन्हीं को करना है। उनको सिखाना चाहिए कि हमारे घर में गोवर्धन महाराज की पूजा होती है और घर के जो है ना पुरुष लोग ही करते हैं, तो ये पूजा उनको बच्चों को सिखाना चाहिए। तो छोटे हों बड़े हों सभी को जो है ना ये पूजा करनी चाहिए बैठ के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगरबत्ती लगा रहे हैं। तो देखिए, जो हम अगरबत्ती, मैंने जैसे पहले कहा कि अगरबत्ती हमारे गोवर्धन महाराज की पूजा में ही लगाई जाती है गोवर्धन महाराज की, बाकी हम किसी भी पूजा में अगरबत्ती नहीं जलाते हैं। तो यहाँ पे हम चारों कोनों पे एक एक अगरबत्ती जला देंगे। अब हम सबसे पहले गोवर्धन महाराज को भावपूर्वक जो है ना वस्त्र चढ़ाएंगे, मतलब कि मोली चढ़ा देंगे। मोली के रूप में, मतलब हमारे मन में ये भाव होना चाहिए जैसे हम अपने गोवर्धन महाराज को जो है ना वस्त्र पहना रहे हैं, कि जैसे कि हम किसी भगवान का पूजा करते हैं या किसी कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम उनको सबसे पहले पानी पिलाते हैं, फिर उनको भोजन कराते हैं, फिर बाद में जब उनको विदा करते हैं तो वस्त्र देते हैं। तो वैसे ही हमें गोवर्धन महाराज की भी पूजा करनी होती है, किसी भी देवी देवता की। तो यहाँ पे हमने हल्दी का तिलक कर दिया है। पहले मोली चढ़ानी है, उसके बाद हम हल्दी का तिलक करेंगे। गोवर्धन महाराज को हल्दी का तिलक किया जाता है। रोली का तिलक आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं साथ में, लेकिन हल्दी का तिलक ही किया जाता है। गोवर्धन महाराज की पूजा में हल्दी का ही उपयोग होता है। यहाँ पे हमने जो भी गाय वगैरह बनाई हैं, और जो चंदा, सूरज, और जो हमने चौकीदार बनाया है, और जो हमने कुत्ता बनाया है ना उनके मतलब बाहर, तो हम सभी को जो है ना हल्दी का तिलक कर देंगे। तो सभी को हमें हल्दी का तिलक करना है, एक एक करके, किसी को भी नहीं छोड़ना। जितनी भी प्रतिमाएं हमने बनाई हुई हैं सभी को हमने तिलक करना होता है, ठीक है। चाहे आपने जो भी बनाया हो, अगर आपने खाली गोवर्धन महाराज बनाया, बाकी का कुछ नहीं बनाया, तो आप खाली गोवर्धन महाराज को खाली तिलक कर सकते हैं हल्दी का। यहाँ पे देखिए, हमने अग्यारी कर ली है, अग्यारी जला ली, कपूर का एक टुकड़ा रख के उसके बाद हम अग्यारी जला लेंगे। अग्यारी में सबसे पहले हमें 3 आहुति जो है ना अग्निदेव की देनी होती है। तो सबसे पहले 3 आहुति हम देसी घी की अग्निदेव को देंगे, मतलब 3 बार जो है ना देसी घी डालेंगे अग्नि पे। उसके बाद भगवान गणेश की आहुति देंगे एक देसी घी की, ठीक है। आप 2 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, उसके बाद आपको जिसकी देनी हो दे सकते हैं। फिर हम उसके बाद जो है जो भी हमने भोग प्रसाद वगैरह बनाया हो, या जो भी आपके घर में भोग प्रसाद लगाया जाता है, वो भोग प्रसाद इस अग्नि के थ्रू जो है ना भगवान को आप चढ़ाएं।
तो इसके बाद हम बतासे का भोग अलग से भी लगा देंगे उनको, गोवर्धन महाराज को। और जो भी हमने बनाया है वो अग्नि के थ्रू जो है ना भगवान को भोग लगाना है उस पर। मतलब जो हमने अग्यारी की है उसमें ही सारा भोग हमें थोड़ा थोड़ा डालना होता है। पहले उनके मुख तक ले जाना है, उसके बाद अग्यारी में हमें डालना है वो भोग। ठीक है, इस तरीके से जो है ना गोवर्धन महाराज को भोग लगाया जाता है। गोवर्धन महाराज की पूजा में ना सभी के घर लगभग अग्यारी की जाती है और गोवर्धन महाराज को अग्यारी में ही भोग लगाया जाता है। तो अगर आपके घर में अग्यारी नहीं होती तो आप फिर अपने अकॉर्डिंग जो है ना कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर घरों में अग्यारी की जाती है गोवर्धन महाराज की पूजा में। यहाँ पे हम देसी घी की आहुति दे रहे हैं पहले, उसके बाद हम जो हमने लौंग बतासे का जो भोग बनाया था ना 2 जगह पे, वो हम भोग रख देंगे। तो देखिए पहला भोग तो गोवर्धन महाराज का है और दूसरा भोग जैसे पहला भोग तो गणपति जी का। जब किसी का भी आप जैसे लगाते हैं पहले जिस भी भगवान को या जिस भी अपने आपके इष्ट देव हैं, कुल देवी देवता हैं जिनके नाम का आप सबसे पहले भोग लगाते हैं तो उनको लगा दें। उसके बाद जो है ना हम गोवर्धन महाराज का लगाएंगे। तो कम से कम 2 तो लगाने ही है, सिंगल नहीं लगाना आपको। इसके बाद अपने बच्चे से भी बोलिए, जो बच्चे हैं आपके उनसे भी बोलिए कि थोड़ा सा जो है ना टूंडी में उनके दूध डालिए। उसके बाद उनसे भी पूजा करवाइए। एक एक करके सबको थोड़ी थोड़ी पूजा करनी है, सभी को पूजा करनी है। मतलब जो पहला मेंबर होता है ना घर में, बड़ा जो मेंबर होता है, जो सबसे बड़े जो घर में पुरुष होते हैं वही सबसे पहले पूजा करते हैं गोवर्धन महाराज की। बाकी को बस थोड़ा थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी सी विधि करते हैं। बाकी के लोग जितने भी होते हैं, और परिक्रमा सभी को लेनी होती है मिलके। बाकी जो घर का बड़ा होता है वही पूजता है गोवर्धन महाराज को। बाकी सबसे आप थोड़ा थोड़ा तिलक आदि वगैरह, भोग आदि वगैरह लगवा सकते हैं अपने घर में। तो बच्चों से तो जरूर ये पूजा करवाइए, बच्चों को इस पूजा में जरूर शामिल करिए। तो यहाँ पे ये पूजा ना गोवर्धन महाराज की देखिए इसी तरीके से की जाती है। इसके बाद जो है ना जब अग्यारी में हम भोग वगैरह लगा देंगे तो घर में जितने भी पुरुष होते हैं ना सब अपना अपना हाथ लगा देते हैं अग्यारी में, थोड़ा थोड़ा सभी लगाते हैं भोग। उसके बाद फिर परिक्रमा लेते हैं। तो जितने भी घर में पुरुष हों, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हों सभी मिलके परिक्रमा लेते हैं इस तरीके तो जो घर में सबसे बड़े होते हैं ना जेंट्स, वही सबसे आगे रहते हैं और उनके हाथ में जल का लोटा होता है। वो इस तरीके से जल की परिक्रमा लेते हुए जल से, और जो पीछे रहते हैं वो हाथों में खील लेते हैं। सभी अपनी अपनी थोड़े थोड़ा हाथों में खील लेने के बाद जो अग्यारी जल रही होती है ना उसमें थोड़े थोड़े खील के दाने डालते रहते हैं। जितनी परिक्रमा होती रहती है आगे से उतने पीछे से जो है ना खील थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं अग्यारी में। तो परिक्रमा साथ ली जाती हैं और परिक्रमा लेते समय आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि गोवर्धन महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय, जैसे भी घर में आपके बोला जाता हो आप वैसे बोल सकते हैं, या फिर गोवर्धन महाराज का कोई मंत्र भी बोल सकते हैं। गोवर्धन महाराज की बहुत सारी जयकारे होते हैं, उनमें से कोई भी जयकारा आप लगा सकते हैं जब गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लेते हैं। 7 परिक्रमा के बाद हमारी गोवर्धन महाराज की पूजा हो जाती है समाप्त। तो फ्रेंड्स गोवर्धन महाराज की पूजा इसी तरीके से होती है। बहुत ही सरल विधि है गोवर्धन महाराज की पूजा की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।